27/1/2025 को मेरी लूट हुई थी। तो तब से मेरी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना मेरे को फुटेज दी गई है, ना मेरे को एफआईआर कॉपी दी गई है। और कंपनी फुटेज मांग रही है, एफआईआर की कॉपी मांग रही है। हम लोगों ने अपने फ़ोन से बनाने का प्रयास किया तो उन्होंने मना कर दिया कि हम लोगों के पास है, मैं आपको दे दूंगा। फिर बाद में वो टहलाते रहे कि मैं दे दूंगा। अभी भी मैं गया था बीच में तो तब भी कह रहे थे दे दूंगा। अभी तक कोई फुटेज, कोई एफआईआर की कॉपी नहीं मिली। अगर नहीं मिलेगी तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी, प्लस मेरे को 1.5 लाख रुपए भी भरना पड़ेगा। आपने आईजीआरएस किया था, इसकी क्या कहानी? ये रिपोर्ट का निस्तारण आपने ही कर दिया है? ये मैंने नहीं करा है, ये निस्तारण उन्हीं ने ही करा है। उसमें ये लिख दिया कि मैं ही इसमें वो हूँ। मैंने ही गलत दिखा दिया, मेरे को ही गलत दिखा दिया कि मैंने ही चोरी कराई है। मैं मनगढ़ंत बातें बना रहा हूँ। उनका कहना ये था कि मतलब पहले उन्होंने मेरे से कह दिया था कि मतलब जो बैग है आप उसमें लिखवा दीजिएगा कि बैग मेरे से गिर गया है। अच्छा, आपके साथ डकैती चोरी नहीं हुई, छीना झपटी नहीं हुई है, गिर गया है, ये लिखवा दो। हाँ, वो ये लिखवा दें। हाँ, बल्कि उनके पास फुटेज है, फुटेज में बाकायदा दिख रहे हैं कि चोर दिख रहे हैं उसमें, चोर इसमें दिख रहा है बैग ले आते हुए। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ तंत्र। बीते दिन न्यूज़ तंत्र ने एक खबर चलाई थी और आप सबने भी खबर देखी है। खबर में था कि नवाबाद थाना प्रभारी और विश्वविद्यालय चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया है और साथ में एक सिपाही को निलंबित किया गया है। और आरोप ये था उसमें कि गलत आख्या लगाई थी आईजीआरएस में। जब वो खबर प्रकाशित की हम लोगों ने तो उसमें करीब तमाम कमेंट आए हैं, कई लोग पीड़ित उसमें दिखे हैं और कई कॉल आए हैं। इनकी एक एक करके कहानी आपके सामने आती रहेंगी। और उसी तरह पीड़ित एक इंसान हमारे साथ मौजूद है, कैमरे पे आप उसे देख रहे हैं। उसके तमाम कागजात हमारे हाथ में मौजूद हैं, जिसमें 1,43,000 चोरी की घटना है और इस पूरी घटना को ऐसे झोलमोल तरीके से घुमा दिया गया है। आप सोचिए कि ये किसी कंपनी का कर्मचारी है, कंपनी के इसके पास रुपए थे और अगर पुलिस ईमानदारी से अगर उस मामले में जांच करती, पड़ताल करती तो वो रुपए इसके मिल जाते, इनकी नौकरी भी बच जाती। और जो रुपए अगर वो नहीं मिले तो जाहिर सी बात है इस व्यक्ति को अपने जेब से देने पड़ेंगे। ये बताइए कि अब 10 से 15 हज़ार की व्यक्ति नौकरी करने वाला 1.5 लाख करीब रुपए कैसे भरेगा? क्योंकि कंपनी से जब ये कहेंगे कि चोरी हो गए तो उन्हें कंपनी वालों को क्या ही मतलब है। हम बता दें कि ये एप्लीकेशन ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी दे चुके हैं। एक एप्लीकेशन नवाबाद थाने में दिया था, एक एप्लीकेशन सबसे पहले इन्होंने चौकी में दिया था, उसके बाद आईजीआरएस इन्होंने किया था तो उसकी रिपोर्ट ही बिल्कुल बदल दी गई है। जैसे कि पुष्पा गौतम के मामले में हुआ था, विश्वविद्यालय चौकी प्रभारी ने पूरी कहानी इसमें बदल दी है और इसमें अंततः लिखा है अथा मैं जांचकर्ता की जांच आख्या पूर्णता सहमत हूँ। ये बयान देने नहीं गए, इनकी तरफ से रिपोर्ट लगा दी गई है। अब इनसे हम, और ये इसमें एक फ़ोटो भी है जिसमें वो अश्विनी दिख रहे हैं और इन्होंने इनका ही मतलब इनका जो आरोप है कि इन्हीं की ये वो रचित पूरी कहानी है। और ये पूरी कहानी कल से निकल के सामने आ रही है। करीब 11 से 12 लोगों के कॉल आ चुके हैं। कैसे आम लोग पीड़ित हैं, पुलिस प्रशासन जहां मदद की मतलब इनको देखते ही आम आदमी सोचता है कि मदद होगी हमारी, लेकिन ये लोग उन्हीं लोगों से प्रताड़ित हैं। भैया से हम जानेंगे पूरी कहानी क्या है, रुपए किसका था, कहाँ वो चोरी हुआ, क्या लोकेशन थी, कब इन्होंने अवगत कराया। पूरा नाम क्या लिखते हैं भैया? मैं नीरज कश्यप लिखता हूँ। नीरज कश्यप। कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं? चोला फाइनेंस। दोबारा बोले। चोलामंडलम फाइनेंस। चोलामंडलम फाइनेंस। तो इसमें क्या होता है कंपनी में? रिकवरी का काम है, उसमें मतलब गाड़ियाँ फाइनेंस होती हैं, तो वो काम रिकवरी करता हूँ मैं। रिकवरी करते हैं, जो इसमें आप एप्लीकेशन में जो है 1,43,000 का जो बैग छीनकर चोरी कर लिया गया है। ये घटना कब की है, कहाँ की है? ये घटना यूनिवर्सिटी की है। यूनिवर्सिटी के पास अपना ए लाइफ हॉस्पिटल है। हाँ। तो 27/1/2025 को मेरी लूट हुई थी। तो तब से मेरी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना मेरे को फुटेज दी गई है, ना मेरे को एफआईआर कॉपी दी गई है। और कंपनी फुटेज मांग रही है, एफआईआर की कॉपी मांग रही है। अगर नहीं मिलेगी तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी, प्लस मेरे को 1.5 लाख रुपए भी भरना पड़ेगा। आपकी एफआईआर भी नहीं हुई है उस मामले में? नहीं हुई है। और जो भी सीसीटीवी फुटेज आए हैं वो भी आपको नहीं मिले हैं? नहीं मिले हैं। तो आप लोग अपने फ़ोन से जब वहाँ कोई जांच करने नहीं गया? सब जांच करने गए थे, बाद में हम लोग भी गए तो हम लोग कोई फुटेज नहीं दी गई। आप लोगों ने अपने फ़ोन से बनाने की प्रयास नहीं किया? हम लोगों ने अपने फ़ोन से बनाने का प्रयास किया तो उन्होंने मना कर दिया कि हम लोगों के पास है, मैं आपको दे दूंगा। फिर बाद में वो टहलाते रहे कि मैं दे दूंगा। अभी भी मैं गया था बीच में तो तब भी कह रहे थे दे दूंगा। अभी तक कोई फुटेज,
कोई FIR की कॉपी नहीं मिली है। कौन जांच पड़ताल कर रहा था इस पूरे मामले का? अश्विनी दीक्षित। विश्वविद्यालय चौकी प्रभारी थे उस समय। जी जी। तो उनका क्या कहना था? उनका कहना ये था कि मतलब पहले उन्होंने मेरे से कह दिया था कि मतलब जो बैग है आप उसमें लिखवा दीजिएगा कि बैग मेरे से गिर गया है। अच्छा, आपके साथ डकैती चोरी नहीं हुई, छीना झपटी नहीं हुई है, गिर गया है, ये लिखवा दूं? हाँ वो ये लिखवा दें। हाँ, बल्कि उनके पास फुटेज है, फुटेज में बाकायदा दिख रहे हैं कि चोर दिख रहे हैं उसमें? चोर इसमें दिख रहा है बैग ले आते हुए फुटेज में। अच्छा, हाँ। फिर इसके बाद आप उच्च अधिकारियों के पास नहीं गए, जैसे कप्तान के पास आप गए हों, DIG के पास गए हों? मैं SSP ऑफिस भी गया था और नवाबाद थाने भी गया था। जितेंद्र जी के पास नवाबाद थाने में जो है, तो जितेंद्र जी के पास गया था। जितेंद्र जी ने कहा था कि आप अश्विनी जी के पास जाइए, उनसे मेरी बात कराइए। तो अश्विनी जी कह रहे हैं कि मेरी जितेंद्र जी से बात हो गई है, कुछ नहीं, ना मेरे को फुटेज दिया गया ना FIR की कॉपी दी गई। फिर मैं SSP ऑफिस गया था। फिर मैं SSP उन्होंने कुछ, मैडम ने कुछ कहा था? तो नहीं, मैडम से पहले जो सर थे मैंने उनको भी दिया था और अभी सुधा मैम को भी दिया है। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं हुई है। और इसमें एक आपने IGRS किया था, इसकी क्या कहानी? ये रिपोर्ट का निस्तारण आपने ही कर दिया है? ये मैंने नहीं करा है, ये निस्तारण उन्हीं ने ही करा है। उसमें ये लिख दिया कि मैं ही इसमें वो हूँ, मैंने ही गलत दिखा दिया, मेरे को ही गलत दिखा दिया कि मैंने ही चोरी कराई है, मैं मनगढ़ंत बातें बना रहा हूँ। अच्छा, तो आप उनके पास जाते कि अगर मैंने चोरी की है तो मुझे जेल में डालो? फिर मैंने उनसे बात करी थी, लेकिन भैया कह रहे थे कि तुम बार बार आ जाते हो। बार बार आ जाते हाँ सुनी जी, भैया कह रहे हैं कि आप कोर्ट के थ्रू करिएगा केस, कोर्ट के थ्रू आप देखिएगा, कोर्ट के थ्रू फुटेज मिलेगी आपको, ऐसे नहीं मिलेगी। अच्छा, पूरी घटना आपके सामने है, जो कल घटना हुई है जिसमें खबरें चली हैं, गलत आख्या रिपोर्ट लगा के, और व्यक्ति भटकता रहता है। इन लोगों ने अपनी आंखों से वो फुटेज देखे, हालांकि वो इनके फ़ोन में नहीं थे, उन्होंने शायद दिखाए हों। किसने, आप लोगों ने किसके उनके फ़ोन में देखे थे? हाँ दिखाए थे उन्होंने? हाँ देखे थे हम लोगों ने हॉस्पिटल के CCTV में। फिर हॉस्पिटल से आप लोगों ने प्रयास किया? हॉस्पिटल से प्रयास किया, उधर वो मना कर दिया था, हम लोग को दी नहीं गई थी। पूरी कहानी आपके सामने है। आम आदमी कैसे प्रशासन के लोगों से ही पीड़ित है और जिनको इनकी मदद करनी चाहिए वो लोग ही पूरी कहानी घुमा दे रहे हैं। अगर उच्च अधिकारियों तक ये मामला जाता है तो आजकल जैसे आप देख रहे हैं बेरोजगारी के दंश में कैसे युवा पीड़ित है, और अगर जिन लोगों के पास रोजगार है वो उनके साथ अगर कोई घटना होती है तो उनके पास भी अंतिम निर्णय आत्महत्या का बचता है। कि जाहिर सी बात है कि जब जो व्यक्ति इतना सीधा है, इसके साथ वो घटना हुई है, सिर्फ इसका इस्तेमाल किया गया है, अपना उल्लू सीधा किया गया है। और जब कोई ज़्यादा बोलता है तो आप कोर्ट जाइए, जब सबको कोर्ट ही जाना है तो आप लोगों को किस लिए बैठाया हुआ है? अगर आप लोग जनता के लिए हैं, जनता की मदद के लिए हैं, तो कम से कम थोड़ी तो ईमानदारी रखिए। आशा करते हैं कि उच्च अधिकारियों तक अगर ये वीडियो पहुंचता है तो इस व्यक्ति की मदद करें, और आप सब लोग वीडियो को शेयर करें, और ख़ास तौर से उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो इस तरीके से पीड़ित हैं, जिनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। न्याय मिले ना मिले, कम से कम उनके साथ जो घट रहा है वो समाज में तो आए, और कम से कम एक अवेयरनेस की एक पहल शुरू हो। फिलहाल इस मामले में अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।